जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिरिन व मुईन। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको आज के इस ज़रूरी और इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर खुशामदीद कहते हुए आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आप सबको इल्म है कि बलूचिस्तान मुख्तलिफ़ अक़वाम व क़बाइल पर मुश्तमिल एक ऐसा सूबा है जहाँ सदियों से रहने वाली अक़वाम एक दूसरे की रिवायात, अक़दार और अक़ाइद का एहतराम करते हुए इंतहाई पुरअमन, बरादराना और भाईचारगी के माहौल में ज़िंदगियाँ गुजार रही है। हमेशा एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे हैं और आइंदा भी गम और ख़ुशी में साथ रहेंगे। ये सूबा अपनी रिवायात, भाईचारगी और रवादारी की वजह से पूरे मुल्क में मिसाली सूबा है। हमारी रिवायात, मेहमान नवाजी, भाईचारगी की मिसालें दूसरे सूबों में दी जाती हैं, जबकि इसी तरह इस सूबे के अक़वाम व क़बाइल हकीकी मानों में एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़ी होकर हर तरह के हालात का मुकाबला करते हैं। अज़ीज़ सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि ज़िक्र हो चुका है कि इस सूबे की अपनी मखसूस रिवायात और अक़दार की वजह से बलूचिस्तान एक खुसूसी शिनाख्त है, तो इसी रिवायात में इस सूबे में ख़वातीन को इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम भी शामिल है। मुख्तलिफ़ अक़वाम व क़बाइल एक दूसरे की ख़वातीन, माओं, बहनों और बेटियों को क़द्र की निगाह से देखा करते हैं। इस सूबे में ख़वातीन की एहतराम का ये मकाम है कि अगर किसी के कत्ल के मुक़दमे में मुखालिफ फ़रीक़ सुलह के लिए जाते हैं तो किसी खातून या ख़वातीन को मेड़ का हिस्सा बना लेते हैं और फ़रीक़ैन खातून की चादर के सदक़े खून की अहम किरदार अदा करते हुए हमारी नस्लों को उनके कौमी और क़बाइली अक़दार से आगाह रखने की ज़िम्मेदारी भी अच्छे तरीक़े से अंजाम दी है। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, जैसा कि आपके इल्म में है कि चंद रोज़ कबल सूबे की कौमी, क़बाइली और मजहबी अक़दार की बदतरीन पामाली का एक वाक़या सोशल मीडिया के ज़रिए हम सब के इल्म में आया और तसलसल के साथ कई अंदोहनाक वाक़यात की वीडियोज़ वायरल होती गईं। इन वीडियोज़ में जिस सफ़ाकी और बर्बरियत का मज़ाहिरा देखने को मिला, इससे शायद आप समेत सूबे का हर शख्स शौक़ की कैफियत में मुब्तला है। इसी तरह मुल्क भर के दर्दमंद और इंसानी अक़दार पर यकीन रखने वाले ख़वातीन व हज़रात पर क़यामत गुज़र रही है। ये वीडियोज़ नहीं था, बल्कि सूबे की कौमी, क़बाइली और मजहबी अक़दार का जनाजा था, जिसे बड़ी बेशर्मी के साथ रिकॉर्ड किया गया और अब वक्त आने पर मासूम लड़कियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यहाँ इस अम्र का जिक्र करना ज़रूरी है कि इससे कबल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अलमनाक वाक़या भी इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे मुल्क में फैल गया था, जिसकी हकीकत और हक़ाइक़ को आवाम के सामने लाने, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए तहक़ीक़ाती कमेटियाँ कायम की गई थी। इस वाक़े की रिपोर्ट और हक़ाइक़ आवाम के सामने नहीं लाई गई। इस वाक़े में मुलव्विस मुजरिमों को सूबे के अवाम के सामने बेनकाब नहीं किया गया, जो सूबे के तमाम अफराद, अक़वाम और क़बाइल के लिए बाइस तशवीश अमल है। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, वीडियो स्कैंडल के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जिसके नतीजे में कुछ गिरफ्तारियाँ भी अमल में आई हैं। वीडियोज़ को फ़ॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया है, जबकि केस की तफ्तीश के लिए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT भी बना दी गई है। यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि वीडियो स्कैंडल में सामने आने वाली बच्चियों के अलावा भी बड़ी तादाद में ख़वातीन मुतासिर हो चुकी हैं, जो बवजह कौमी व क़बाइली अक़दार, खौफ और अपनी इज़्ज़त की वजह से खामोश हैं। इन मुतासरीन में सूबे के तमाम अक़वाम से ताल्लुक़ रखने वाली अक़वाम की बच्चियाँ शामिल हैं। मुल्ज़िमान शायद इंतहाई बाअसर हों और वो केस पर असर अंदाज होने की शायद हर मुमकिन कोशिश करें, मगर ये अहद हमें करना होगा कि हम इन्हें सूबे की इज़्ज़तों का जनाजा निकालने के जुर्म में सज़ा देने के लिए कानून का सहारा लेंगे और इस केस के ज़रिए मुल्ज़िमान को इबरत का ऐसा निशान बनाएंगे कि आइंदा किसी को सूबे की बच्चियों की इज़्ज़तें पामाल करने से कबल 1000 मरतबा सोचना पड़े। इस सिलसिले में हमें वज़ीर आला मीर अब्दुल क़ुद्दूस बिज़िंजो, मुशीर दाखिला मीर ज़िया लांगो, IG बलूचिस्तान, DIG पुलिस, SP इन्वेस्टिगेशन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के ताअवुन और यकीन दहानियों पर एतमाद करते हुए तवक्को करते हैं कि ये केस पर मिट्टी नहीं डाला जाएगा। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, वीडियोज़ जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, इसमें ख़वातीन की बेहुरमती,
इंसानी हुकूक़ और ख़वातीन के इज़्ज़त की पामाली वाज़े तौर पर देखी जा सकती है। हमें ख़वातीन की बेबसी भी दिखाई देती है जो हमारे कौमी, कबायली और मजहबी और माशरती अक़दार की बदतरीन तहक़ीर तो तौहीन के इर्तिकाब का बाइस बना है। इस अहम मसले को अंजाम तक पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे सियासी मजहबी जमातें, ख़वातीन के हुकूक़ की तंजीमें, वकला, इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, दानिश्वर, सिविल सोसाइटी, तलबा व तालिबात, ताजिर बरादरी, कानून नाफिज करने वाले इदारे भरपूर और फ़आल किरदार अदा करें। वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि दरिंदा सिफत अशख़ास मुक़द्दसात की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। ये ज़रूरी है कि इन पर तौहीन मुक़द्दसात का मुकदमा भी दर्ज करके कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जाए। अज़ीज़ दोस्तों, ये इतना सफ़ाक और बर्बरियत पर मबनी फ़ेल है कि इसकी अल्फाज में मज़म्मत करना काफ़ी नहीं, बल्कि मुल्ज़िमान इतने बाअसर हैं कि हमें ख़दशा है कि तफ्तीश के अमल पर असरानंदाज हो सकता है। हम समझते हैं कि केस की तफ्तीश के लिए खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम के अलावा कम अज़ कम हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाई जाए, जो इस वाक़े की हर पहलू से इंक्वायरी करके उन तमाम किरदारों को बेनकाब करें जो इस घिनौने अमल में शरीक जुर्म हैं, और तहक़ीक़ाती अमल के दौरान तमाम किरदारों से तहक़ीक़ात की जाएँ ताकि मुल्ज़िमान को इबरत का निशान बनाया जा सके। मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, ये केस वाक़े की वजह से पूरे सूबे के अक़दार पर सवाल उठते हैं। इसकी शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात और मुल्ज़िमान को अंजाम तक पहुँचाने के ज़रिए हम आवाम का एतमाद कानून और निज़ाम इंसाफ़ पर बहाल करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इस वाक़े पर भी मट्टी डाली गई तो यकीन करें कि इसके बाद आवाम का एतमाद इदारों, हुकूमतों और अदालतों से उठ जाएगा। हमारे पास आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए एक ऐसा केस है जिस पर काम करके हम मुतासरीन और आवाम दोनों को इंसाफ की फराहमी को मुमकिन बना सकते हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर आप सबका शुक्रिया कि आप इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाए। हमें बिल्कुल मुतमईन है वो हमारे साथ कोऑपरेट करें, लेकिन हम सिर्फ चाहते हैं कि क्योंकि मुलजिम बाअसर हैं तो ये ना हो कि वो किसी भी तरीके से इन पर असरअंदाज ना हो। फिर उनके दूसरा ये कि इंक्वायरी से ये हुआ कि जो भी चेहरे इनके पीछे हैं, चाहे वो कितना ही बाअसर क्यों ना हो, उन्हें एक्सपोज किया जाए। किसी ख़ास कौम कबीले का नाम हमने नहीं लाया, ये बहुत हसास मामला है। तो इस मसले में ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें यह है कि काफ़ी वीडियोज़ उनके पास है जो कि मुख्तलिफ़ कौम कबीले से ताल्लुक़ रखने वालों की है। लेकिन मेरे ख़्याल में इस शहर के इस माहौल में हम ब्लेम किसी कबीले को, किसी कौम को बिल्कुल नहीं करेंगे। इसीलिए तो हमने किसी का नाम यहाँ पे नहीं लिया, बल्कि आज उसी कबीले के एक मोहतरम आए थे, हमारे यहाँ आए थे, खिलजी साहब हमारे पास आए थे, मीटिंग हुई थी हमारी उसके साथ। तो ये मुनासिब नहीं है कि हम इस हालात में किसी का कौम कबीले का नाम, ये एक इंसानी मामला है। इस हवाले से एक नुक्ता ये है कि खिलजी चूँकि इसके नाम में शामिल है, उसके बग़ैर इसकी शिनाख्त बहरहाल ज़्यादा वाज़ेह नहीं है, इसलिए इस लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है इसके नाम के साथ। वइल्ला इसका ख़ुद इन्होंने, इनके कबीले के बुज़ुर्गों ने इन्हें डिसोन किया कि इनका हमारे कबीले से कोई ताल्लुक़